हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए, हो गई मेरी सुबह। ये है 5:30 बजे का टाइम। तो मैं बस उठ गई हूँ, उठकर बाहर आई हूँ लाइट के लिए। जो बाहर की लाइट रात में ऑन रहती हैं बल्ब, दोनों वो बंद किए हैं। और उसके बाद मैंने खोला अपना मेन गेट। और बस वही रोज़ का रूटीन है जो सुबह अगर जल्दी उठती हूँ तब भी करती हूँ, देर से उठती हूँ तब भी करती हूँ। तो ये सिर पे पल्ला लेने की तो ऐसी आदत हो गई है कि बाहर निकलो तो वो अपने आप ही पहुँच जाता है सिर पर। अपने आप से मतलब है, हाथों को कुछ भी करने मतलब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस बाहर मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है। वो जो दिया रखते हैं रात में, उसको उठा के लेके आऊँगी, क्योंकि उससे पहले भी दो एक दिया बड़े वाले फूट ही चुके हैं। तो मैंने कहा चलो। और मैं अपने गेट को इस तरह से खींच रही हूँ जैसे कोई किसी बच्चे को कान पकड़ के खींचा जाता है। चलिए, अभी मैंने यहाँ का काम निपटा दिया है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज गए और मैं उठ गई। मुझे जाएंगे दूध लाने के लिए, पर आज तो हमें बहुत सुबह ऊपर चला गया था 3:30 बजे। तो मैं उसी को लेने जा रही हूँ। कितना अंधेरा है। टॉमी, टॉमी, आज आ जल्दी बगिया, आजा आजा, चलो नीचे चलो, बगिया बगिया। आजा, आ जल्दी बगा, बगिया बगिया। चाय भी बन गई है, चलिए पी लेते हैं। और चाय बनाई, चाय पीने के बाद ये चले गए दूध लाने के लिए और मैं लग गई हूँ झाड़ू में। मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो 8 दिन की छुट्टी करके चली गई हैं आंटी। तो बस उनका काम मुझे करना पड़ेगा। तो बस लग गई हूँ वही अपने काम में, झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने बाहर पानी डाला था और उसके बाद मैं अंदर आई बाथरूम में, हाथ पैर धो रही थी। तो मेरा, क्योंकि मैं बाहर गई तब वहाँ कुछ पड़ा था गोबर जैसा, तो उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया। तो मैंने उसको धोया, उसके चक्कर में मेरे कपड़े गीले हो गए। और वो कपड़े गीले हुए तो उन कपड़ों को निकाल कर मैंने ये गाउन सामने दिख गई तो फिर मैंने इसको पहन लिया। जबकि मैं वीडियो में कभी नहीं आती, मतलब ज़्यादातर नहीं आती हूँ, पहनती ही नहीं हूँ। आऊँगी तो तब मैं गाउन बिल्कुल भी नहीं पहनती, ना के बराबर। मतलब कभी बाई चांस या गर्मियों में कोई टाइट कपड़े पहनती हूँ तो ही पहनती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। क्योंकि मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती और बाहर नहीं जाती हूँ तो फिर ये लगता है कि क्यों पहनूँ इसको। फालतू में 4-4 बार कपड़े मुझे चेंज करने पड़ते हैं। कि अभी देखो बस आएगी उसके स्कूल की तो फिर मुझे वही एक से गिनती गिननी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो मैंने पहन लिया, क्योंकि अंधेरा भी है और मैं झाड़ू भी लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर जब मैं बाहर जाऊँगी तो कपड़े चेंज कर लूँगी। तब तक क्या है, उजाला सा भी हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है। अभी ये गए हैं दूध लाने और अभी तो मैं अंदर का ही काम कर रही हूँ। अंदर का काम करने के बाद बाहर जाऊँगी तब देखूँगी कि मैं बदल लूँगी कपड़े। क्योंकि मुझे खुद को ही आलस लगता है। मुझसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे खुद को ही ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। क्योंकि कहने जैसा तो अब नहीं रहा कि हम छोटे नहीं हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने इस रूम में। अब अपन इतने छोटे नहीं कि हमें नहीं पता हो कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। तो इन चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि कोई हमें टोके। और खैर, टोकने वाला तो कोई नहीं है जो मुझे टोकेगा। और मुझे शुरू से ही किसी ने खाने पहनने के लिए नहीं टोका है। मुझे मेरे घर पे भी किसी ने कभी नहीं टोका। ये देखो, टॉमी को मैंने खोल दिया था तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और कूड़ा अंदर बाहर कर रहा है। और मतलब वो तो किसी की नहीं मानता। तो मैंने उधर 2-3 कमरों की और किचन की झाड़ू लगा ली और इधर आ गई हूँ मैं अपनी। इधर इन सोफ़ों के नीचे से भी अच्छे से ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाऊंगी। और बस झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर तक मैंने लगाई गाउन पहन के। उसके बाद मैंने इसको चेंज कर लिया। तो हो गए ना 3-4 जोड़ी कपड़े इधर। और भी धूप भी नहीं निकल रही, कपड़े सूख भी नहीं रहे। लेकिन अब क्या करें, वो तो सारे काम होते ही हैं, कोई काम नहीं रुकता है।
मैं सोच रही थी पहले पोंछा लगा दूँ, तो मैं बाहर का पहले लगाऊंगी, अंदर का बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बाहर फिर चहल पहल हो जाती है तो फिर होता नहीं है। और मैं ऊपर स्टोर का और वो लगा के ले आई थी, आधे सीढ़ियों का स्टोर का, बस ये नीचे नीचे का रह गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी, ग्रेनाइट लगाया तो तुरंत लग जाता है, लेकिन ये चीज़ें जितनी सफाई के लिए अच्छी हैं उतनी ही अपने लिए ख़तरनाक है। मुझे जब पता है बारिश होती है तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैंने क्यों लगवाया, इसको नहीं लगवाती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि अभी तो ठीक है। और जब बारिश होती है ज़रा भी पानी आ जाए तो निकलने में, और जब मेरी जो पहले टाइल्स लगी थी ना, तो उनमें कभी आधी रात पे भी पानी डला हो, कुछ भी हो, तो भाग दौड़ करके तुरंत निकल आते थे। लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि फिसलन हो जाती है। बारिश के टाइम पे हवा भी नहीं चलती, धूप भी नहीं निकलती, तो सूखता भी नहीं है। तो मुझे अपने से ज़्यादा मेरे टॉमी की फिक्र रहती है कि कहीं वो ना फिसल जाए, वो ना गिर जाए, क्योंकि वो बहुत सपाटे पे उतरता है। तो मैंने ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज थी सबकी छुट्टी। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और इन्होंने कहा नाश्ता बना दो, इनको कहीं जाना था, तो मैंने कहा लाओ पोहा बना दो, तो बोले हाँ पोहा बना दो। तो बस वही मूंगफली के दाने थोड़े फ्राई कर लिए, तो उसके बाद मैंने उसी में प्याज डाल दिए, निकाले नहीं दाने, और प्याज भून लूँगी। तो मैंने वो पोहा जो धो के रखे थे उसमें मैंने थोड़ी हल्दी, उसी में नींबू निचोड़ दिया था, नमक डाल लिया था। मिर्ची ये लोग खाते ही नहीं हैं, ना के बराबर भी नहीं खाते हैं, तो फिर डालने का क्या मतलब, मुझे अभी खाना नहीं था। और गरम मसाला, ये चीज़ें डालने के बाद मेरे पोहा हो गए रेडी। अब क्या है, अब मुझे इसमें से मूंगफली के दाने छांटने पड़ेंगे बैठ के, क्योंकि गुनगुन नहीं खाती मूंगफली के दाने, और ये मतलब मूंगफली वाले मांगते हैं और वो खाती नहीं है। उसमें मैंने डाल दिया, और वो रतलामी सेब रखे थे वो, फिर मैंने सोचा और डालूं, लेकिन उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने ज़रा से डाल दिया इनके लिए। अब खोलूँगी पैकेट और इसमें से मूंगफली के दाने छाँटूँगी बैठ के, तब दूँगी गुनगुन को। मैं उन दोनों को दे आई हूँ, और इधर मेरी चाय बन रही है, और इधर मैंने ये कढ़ाई खाली करके ये भी रख दी। जैसा कि मैंने आपको बताया आंटी नहीं आएंगी, छुट्टी कर गई, और वो भी 1-2 दिन की नहीं, पूरे 8 दिन की। और जो मैंने बर्तन के लिए बुलाई थी वो तो उनका कुछ अता पता नहीं रहता, रात में तो कर गई थी, लेकिन अब सुबह आएगी नहीं आएगी उसका कुछ नहीं। वैसे तो आना चाहिए, लेकिन वो ऐसी ही है, पता है, थोड़ी लीजी टाइप है, तो आएगी, उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। खैर नहीं आए, मैं झूठे बर्तन तो रखती नहीं हूँ, सुबह के हैं, तो बस वही है, सुबह के आएगी तो इकट्ठे कर दूँगी, धो लेगी, नहीं तो मैं धो लूँगी, फ़ोन करके पूछ लूँगी आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरी चाय बन गई, अब हम दोनों चाय पियेंगे, और उनको कहीं जाना था तो वो चले गए चाय नाश्ता करके, और मैंने वो बर्तन समेट लिए, क्योंकि वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो, आंटी तो आ ही नहीं रही हैं, उनका तो पता है, वो तो कह के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो बस यही गैस साफ़ कर दी मैंने, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, गैस ऐसे ही साफ़ कर लिया अभी तो सूखे कपड़े से, मतलब अभी जो कपड़ा गीला करके मांजती हूँ वो पोंछती हूँ, वो नहीं पोंछा। और दूध आ गया तो मैंने दूध भी उसमें कर दिया, आज दूध भी कम आया था, तो मैं उसको यही पूछने गई थी भैया कितना है, क्योंकि लेने तो गुनगुन गई थी, तो वो क्या जाने कम है कि ज़्यादा है। लेकिन फिर मैं उसको दूध का डिब्बा देने गई, तब मैंने पूछा भैया दूध कम लग रहा है, तो बोले हाँ कम है आज। तो बस दूध करके भगोनी में रख दिया है, गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। चिकना था तो मैंने रात को उसको अच्छे से स्लैब को साफ़ किया था, अभी गैस साफ़ करके मैंने रख दिया। नहीं, दूध अभी नहीं रखा क्योंकि फ़ैन ऑन कर दिया था, तो फिर उसकी वजह से मैंने उसमें दूध नहीं रखा, क्योंकि गैस चलाएंगे तो फिर वो होगी। तो मैंने कहा पोंछा लगाने से पहले ये जो नाश्ता के बर्तन है ना उनको कर दूँ, क्यों नाश्ते के बर्तन पड़े रहते हैं, फिर खाने के भी हो जाएंगे। तो बस यही है कि जितने कम बर्तन हो सिंक में उतनी टेंशन भी कम रहती है, क्योंकि वो करने हैं हमको तो टेंशन रहेगी, हमें नहीं करने होते तब भी मुझे बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि ये कारण है ना टेंशन का, अब नहीं आई तो मुझे करने हैं, तो इससे तो अच्छा मैं अभी ही कर लूँ। मेरी बिटिया कहती भी है आपको तो टेंशन का शौक़ है, आपको चिंता करने का शौक़ है, आप अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हो चिंता करने के लिए, कुछ तो मिल ही जाएगा। तो बस बर्तन धो लूँगी फटाफट से सारे, ज़रा से थे, ज़्यादा थे भी नहीं, तो मैंने कहा ये कहाँ पड़े रहेंगे, खाने पीने के निकलेंगे, अगर आएगी शाम तक तो कर देगी, सुबह नहीं आएगी, मना कर दिया, मुझे पता था उसका ऐसा ही काम है। तो बर्तन धोने के बाद
मैंने झाड़ू लगा ली और झाड़ू लगाने के बाद वही अपना जो रूटीन का काम है वही होगा। उधर बर्तन धोने के बाद मैंने पोंछा लगा लिया, झाड़ू तो सुबह ही लगा ली थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने इस रूम में। तो देखिए इधर टॉमी भी बैठा है और ये रूम बिखरा भी था क्योंकि सुबह झाड़ू लगा दी और किचन का पोंछा वोछा किया ना, उनका नाश्ता बना दो। तो फिर मैं उसको बनाने में लग गई। मैंने कहा नाश्ता बना दूँ और उसके बाद मैं अपने आगे का काम कर लूँगी। तो मैंने उधर का पोंछा लगा दिया और मैं इधर आ गई हूँ। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है मैं 2 बेडशीट बिछा के रखती हूँ। वैसे भी ये बेडशीट है ना, देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उतनी हैवी नहीं है कि वो ला आप एक बार डाल दो। वैसे तो नहीं बिगड़ती क्योंकि गुनगुन तो इस कमरे में ना के ही बराबर आती है। अभी तो उसकी स्टडी टेबल रखी है तो आ भी जाती है और ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी के चक्कर में आ जाती है। बाकी वो अपने कमरे में खेलती है। पर मैं भी उधर ही ज़्यादा रहती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ। तो वो दो इसलिए कि ये खिसकेगी नहीं और मतलब नीचे से सही से बैलेंस रहता है। इस पर वो मैट्रेस कवर नहीं है ना तो थोड़ी परेशानी होती है, उस बेड पे नहीं होती है। तो मैंने बस फटाफट से बेड साफ़ किया। दोनों बेड मतलब दोनों जो बेड शीट डाली थी वो भी साफ़ की। उसके बाद मैंने घर का पोंछा लगाया, फिर लाइट चली गई, मैंने डाइनिंग रूम का भी पोंछा लगा दिया, इधर का भी लगा दिया। मतलब सारे काम मेरे हो गए। अब आई हूँ इस कमरे में। मैडम देख रही थी टीवी और फ़ोन तो बच्चों के हाथ में ऐसे रहे कितना भी डांट लो, जितना मर्जी डांट लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने कह दिया था बेटा उधर से पकड़ना ज़रा, तो इतना पकड़ लिया है। नहीं तो भैया वो भी नहीं होता आजकल बच्चों से, क्या करें। वो सब हैं, छोटे हों बड़े हों, सबका यही रोना है कि बच्चे फ़ोन नहीं रखते। तो लीजिए मैंने उस कमरे का भी पोंछा लगा दिया, इधर का भी लगा दिया। और जैसे लगता है आती है, आती नहीं है। हमारी आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि ये लोगों को लगाना हमारी मजबूरी है, खुशी नहीं है मजबूरी है। क्योंकि अब यही होता है ना, सुबह जाना है, सुबह की भाग दौड़ रहती है, टिफ़िन बना के देना है, नहा धो के मतलब सब काम करना है। तो डेली तो ये करेंगे नहीं नहा के। और सुबह 5 बजे उठती हूँ तब मैं ये सारा काम समेट पाती हूँ क्योंकि साढ़े 6 पे गुनगुन निकलती है। फिर उसके वो 6:45 तक बस आएगी। तो मतलब 6 से और 6:45 तक का काम मेरा ऐसा ही रहता है। तो चलिए मेरा हो गया है काम, यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।